तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ कि सब ठीक है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि द फंड रूम में जो इंस्टेंट फंडिंग, ऑन स्टेप एंड टू स्टेप एवोल्यूशन का क्या क्या रूल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये इंस्टेंट अकाउंट है ऑन स्टेप का और ये टू स्टेप का। तो आज इसका रूल्स के बारे में बात करेंगे कुछ। पहले इंस्टेंट अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। इंस्टेंट अकाउंट अगर आप लीजिएगा तो उसमें कोई भी एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं, कोई भी आपको ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। इंस्टेंट आपको अकाउंट मिल जाएगा। और देखिए, इमीडिएट स्टार्ट अर्निंग इमीडिएटली विदाउट गोइंग थ्रू एप्लीकेशन फेसेस। एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 7 दिन ट्रेड करना पड़ेगा। और मैक्सिमम डेली लॉस, मतलब एक दिन में 3% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है 2 AM UTC और इंडिया के हिसाब से ये टाइम होता है आपका 7:30 सुबह का। उसके बाद 7:30 के बाद डेली रिफ्रेश होता है टाइम। तो उसी हिसाब से आपका जो ये है डेली ड्रॉडाउन है वो अपडेट होता रहता है। और मैक्सिमम टोटल लॉस है 6%। और कंसिस्टेंसी रूल, ये सबसे ज़रूरी रूल है। ये वाला किसी को समझ में नहीं आता है जल्दी, इसके लिए बहुत कोई कमेंट भी किया था। 30% ये सॉरी 15% रूल। 15% रूल होता है कि मान के चलिए आप ट्रेड किया, कितने भी दिन में किया उससे कोई मैटर नहीं करता। 7 दिन तो मिनिमम ट्रेड करना ही पड़ेगा आपको। मान के चलिए पे आउट के लिए रिक्वेस्ट किया आप $1000 का, उसमें मेक श्योर कर लीजिएगा कि सिंगल डेज का प्रॉफिट 15% नहीं होना चाहिए। मतलब $1000 का 15% होता है $150। $150 से कम होना चाहिए आपका एक दिन का प्रॉफिट। उससे ज़्यादा होगा तो अकाउंट ब्रीज हो जाएगा, तो उसका ध्यान दीजिएगा। और ये तो लेवरेज है, देख सकते हैं ऐसे रहता है सबका। और ये सब देख सकते हैं, उधर जो दिया हुआ था उसी को इधर दे दिया। और प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 80% मिलता है आपको। मतलब 20% दी फंड रूम रखेगा, 80% आपको देगा। और जनरल ट्रेडिंग रूल, न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं आप लोग। और कोई भी हाई इम्पैक्ट ट्रेडिंग होगा उसमें 3 मिनट के ये कर सकते हैं। 3 मिनट के पहले या बाद में ट्रेड ओपन क्लोज नहीं कर सकते आप। 5 घंटा पहले ओपन करना है। ओपन हुआ होगा आपका ट्रेड तो उसको उसका प्रॉफिट काउंट किया जाएगा या तो फिर नहीं। ये देखते हैं हेजिंग रूल सेम पेयर में आप बाय और सेल सेम टाइम में नहीं कर सकते, करने से आपका अकाउंट ब्रीज हो जाएगा। और हेजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट, मतलब आप अलग अलग अकाउंट पे भी हेजिंग नहीं कर सकते। डिफरेंट अकाउंट विथ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यू कैन नॉट ओपन opposite position on the same instrument across multiple the funded room accounts or or accounts with other platforms. दिस ये वाला मेरे को समझ में नहीं आया थोड़ा, इसका मैं एक बार पूछ के ये कर दूंगा। इसके हिसाब से मतलब मान के चलिए 100 रूम में आपका 2 अकाउंट है, एक में बाई एक में सेल करोगे तो भी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और ये सेम अकाउंट में मतलब एक ही पेयर में मान के चलिए BTC को बाई कर दिया और सेम डिवाइस में मतलब सेम आपके अकाउंट में ये कर दिया, सेल भी कर दिया। बाय और सेल दोनों सेल एक साथ प्लेस हो गए तो आपका अकाउंट ब्रीज हो जाएगा। आपका अगर ये एक अकाउंट है तो भी ब्रीज हो जाएगा। मल्टीपल अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट में बाय सेल एक साथ करोगे तो भी ब्रीज हो जाएगा। एक्सपर्ट एडवाइस, ये थर्ड पार्टी किसी का एडवाइस ले सकते हैं एवोल्यूशन के लिए। कॉपी ट्रेडिंग और प्रोविडेंट ये तो चलेगा। वीकेंड ओवरनाइट होल्डिंग, वीकेंड और ओवरनाइट के लिए होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलाउ करते हैं लोग। एजिप्ट ट्रेड
हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड मतलब बाय, ऐसा होता है ना कि बहुत लोग क्या करते हैं, बाय 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 सेल, तो ऐसे करने से आपका अकाउंट ब्रीच कर देगा, क्योंकि ये गैम्बलिंग बिहेवियर होता है इसीलिए। और कॉपी ट्रेडिंग, थर्ड पार्टी कॉपी ट्रेडिंग सर्विसेज सम एल्स मैनेज योर अकाउंट इज नॉट अलाउड। थर्ड, किसी दूसरे को आपका अकाउंट ये एक्सेस देके आप अकाउंट ये नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, नहीं तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, देख सकते हैं। फिर उसको ही लिख दिया, अकाउंट शेयर नहीं कर सकते हैं। सेम पे आउट शेड्यूल मंडे, पे आउट ओनली ये मंडे को प्रोसीड होगा। तो ये जनरली ये 2 घंटे में हो जाना चाहिए, और कभी कभी वेरिफिकेशन का डिले हो जाएगा तो 24 घंटा लग सकते हैं, लेकिन पे आउट जरूर देगा। Important generation violation any of these rules result account terminated without refund। अगर इसमें से कोई भी रूल आप ब्रेक करते हैं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा और कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। ये वाला नोटिस करने के लिए बोल दिया। और इधर देख सकते हैं रूल एक्सप्लेन, प्रॉफिट, डेली लॉस लिमिट, डे टू विथ प्रॉफिट। तो इधर देख सकते हैं, मान के चलिए आगे, अगर ये वाला ध्यान दीजिए थोड़ा, इसमें क्या कहा गया है। मान के चलिए $500 का आपका डेली ड्रॉ डाउन है, मान के चलिए 1000 का अकाउंट है आपका, और एक दिन का 500 ड्रॉ डाउन, और टोटल है 1000 ड्रॉ डाउन। तो एक दिन में आप 500 ड्रॉ डाउन कर सकते हैं, तो आपका, तो ये 10,000 का अकाउंट है, मान के चलिए 10,000 के अकाउंट में 500 ड्रॉ डाउन है ये डेली का, और आपका मैक्सिमम 1000। तो आपका क्या होगा, अगर मान के चलिए 10,000 से प्रॉफिट करके 10,000 था प्रॉफिट आप कर लिया 1000 का, तो आपका अकाउंट अभी हो गया टोटल 11,000 का, 11,000 वो, और उसी 11,000 के ऊपर आपका 5% काउंट किया जाएगा। मान के चलिए कल तक आपका अकाउंट में $10,000 था, और सुबह 7:30 के बाद 7:30 के बाद ट्रेड करके आप $1,000 प्रॉफिट कर लिया, तो $11,000 का आपका अकाउंट हो गया। उसमें से आपका 11,000 के हिसाब से अगर 5% काउंट कीजिएगा इंटू 5%, तो $550 उतना अकाउंट आप ड्रॉ डाउन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि ऑन 11,000 से ये 550 माइनस जाएगा, माइनस 550, $10,450 आएगा, तो अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जितना मैक्स चला जाएगा आपका प्रॉफिट, उधर से आप ये आ सकते हैं, जितना डेली लॉस होगा उतना आ सकते हैं, क्योंकि जितना नेक्स्ट डे में प्रॉफिट करोगे आप, वो वाला प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाएगा पहले वाला प्रॉफिट के साथ। उसके बाद आपको नया ड्रॉडाउन नया ड्रॉडाउन होते जाता है। अगर आप मान के चलिए आपका ड्रॉडाउन ये था 500 था, 1000 प्रॉफिट कर लिया, तो आपका ड्रॉडाउन हो गया 550। तो आप 550 प्लस उधर 1000, मतलब 1500 नहीं आप ये कर सकते, लॉस कर सकते, आप ओनली 550 लॉस कर सकते हैं, इसका ध्यान दीजिए। और 15% सिंगल डे कैप, वही ये 15% जो रूल बताया आपको। अगर आपको ये सॉरी क्या बोलते हैं, $1,000 का पे आउट लेना है, तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि डेली आपको, मतलब एक दिन का 15% से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, होने से आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। पे आउट नहीं मिला तो अकाउंट टर्मिनेट भी हो जाएगा। मैक्सिमम टोटल लॉस फ्लोर सेम, और सब आपको पे आउट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 7 दिन एक्टिवली ट्रेड करना पड़ेगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। और एक चीज़ इधर देख लीजिए, यू आर ट्रेडिंग BTC USD ऑन योर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट with a 3-minute window. You open and close 4 long buy trades on the same assets, all generated profit। मतलब आप किसी भी
और ट्रेडिंग पोजीशन, मतलब किसी भी आप इसमें पेयर में ट्रेड कीजिए तो 3 मिनट के अंदर दो तीन ट्रेड एक साथ नहीं प्लेस होना चाहिए। 3-4 मिनट के गैप होना चाहिए, उसके बाद आपको प्रॉफिट ये करके दोबारा ट्रेड करना पड़ेगा। ये चिप्ट टेकिंग मोर देन 3 ट्रेड इन द सेम डायरेक्शन on the same asset within 3 minutes is क्लासिफाइड एज एचिप ट्रेड। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड में माना जाएगा कि आप 3 मिनट में सेम एसेट्स में सेम डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया, 3 मिनट में तीन ट्रेड से ज़्यादा ले लिया या तो फिर 3 ट्रेड ले लिया, तो आपका एचिप ट्रेड ये हो जाएगा, रूल वायलेशन हो जाएगा, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये तो सबका रूल है। और 1 स्टेप 2 स्टेप का थोड़ा देख लेते हैं। 1 स्टेप का भी सेम है, देख सकते हैं। 1 स्टेप का प्रॉफिट टारगेट ये अचीव करना पड़ता है, उसमें इंस्टेंट में कुछ प्रॉफिट टारगेट नहीं है, इसमें 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3, और देख सकते हैं मिनिमम लॉस डेली लॉस 3%, मैक्सिमम देख सकते हैं 6%। और ये जो रूल है देख सकते हैं आप लोग। और ये रूल तो सबका सेम है, सब ऑल आर सेम। इधर देख सकते हैं ऑन स्टेप एवोल्यूशन यू आर ट्रेडिंग USD विथ 3 मिनट विंडो, यू क्लोज 4 सेल। ये देख सकते हैं, मतलब 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं ले सकते आप लोग। 3 ट्रेड नहीं ले सकते 3 मिनट के अंदर एक साइड में और एक एसेट में, और अलग अलग एसेट में ले गए और मान के चलिए एक एसेट में दोनों साइड लेने से तो पहले रूल ब्रीच हो जाएगा। और 2 स्टेप का देख लेते हैं। 2 स्टेप का प्रॉफिट टारगेट, पहले प्रॉफिट टारगेट 8%, सेकंड फेज में 5%, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 है, मतलब फर्स्ट फेज में 5 डेज एंड सेकंड फेज में ऑल्सो 5 डेज। मैक्सिमम डेली लॉस 10%, मैक्सिमम डेली लॉस 5% है और मैक्सिमम टोटल लॉस है 10%। और लेवरेज देख सकते हो आप लोग, ये देखिए इसमें एक रिस्क अलग है, मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड। देखिए इन द फंडेड स्टेज, ओनली फंडेड स्टेज के लिए, मतलब जब आपको रियल अकाउंट मिला था उस टाइम के लिए, यू कैन नॉट रिस्क 3% और मोर ऑफ योर टोटल कैपिटल इन ए सिंगल ट्रेड। मतलब आपका मान के चलिए आपका $10,000 का अकाउंट है, उसके 10,000 तो कितना होता है 3%, मतलब $300। $300 आप उससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं एक ट्रेड में। और इधर क्या बोला है, ईच पोजीशन मस्ट हैव ए स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट दैट इंश्योर नो सिंगल ट्रेड exceeds this limit. Note, multiple trades taken on the same assets on the same day are counted together as one trade for the purpose. One trade for the मतलब क्या बोलते हैं डे, सेम डे आर कंसिडर टुगेदर एज ए वन ट्रेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल। मतलब अगर गोल्ड में आप 3%, गोल्ड या किसी भी एसेट्स में 3% से ज़्यादा एक दिन में लॉस करोगे तो उसको एक ही ट्रेड माना जाएगा और आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, और बाकी रूल तो इधर देख सकते हैं, और बाकी सब सेम है, इधर कोई अलग नहीं है। 8% उधर सब लिखा है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। तो अगर किसी को अकाउंट खरीदने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो में कोई रिस्पॉन्स आएगा अच्छा, या तो फिर 50 लाख आ जाएगा तो फिर मैं उसका अकाउंट कैसे खरीदते हैं INR में, तो उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, और क्रिप्टो से कैसे खरीदते हैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद। चैनल को कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कि आगे कौन सा वीडियो आपको चाहिए। धन्यवाद।